आपके जीएस सामान्य ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, सभी क्वेश्चनों का आंसर कमेंट में बताना है। जितने भी हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में 75 क्वेश्चन है जो कराने वाले हैं, कितने 75 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, 75 से ही स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो रहने वाले हैं, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो कि बार बार आपका पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, किस भारतीय शासक ने पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया था? तो वो है पृथ्वीराज चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत में पहली बार किस शासक ने कागज के नोटों का चयन की शुरू किया था? तो वह कौन सा शासक था जिन्होंने भारत में किन नोटों का किया था, कागज के नोटों का चयन है जो किया था? तो वो है आपके मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की थी? कहाँ पर जेल में रहते हुए भी भूख हड़ताल की थी? वह शासक है आपके जितेंद्र नाथ दास, याद रखना जितेंद्र नाथ दास आपका करेक्ट आंसर है जो यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था? तो भारत का पहला पुस्तकालय पूछा गया है कि कौन सा था? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम, किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए थे? काय के सिक्के जारी किए थे? मिट्टी के सिक्के हैं जो यहाँ पर जारी किए थे। तो उन शासक का नाम है हर्षवर्धन, याद रखना, याद रहेगा ना हर्षवर्धन, आपको ये याद करके रखना है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और ये क्वेश्चन है जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? हर बार पूछा जाता है, तो बहुत कौन सा मंदिर है? दशावतार मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 68 नंबर का क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने किस भारतीय राज्य ने पहली बार रात के समय में क्रिकेट मैच आयोजित किया था? कह के रात के समय है जो क्रिकेट मैच आयोजित किया था वह है तमिलनाडु में है जो आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए भी सबसे अधिक पुस्तकें लिखी थी? कै में जेल में रहते हुए भी, कहाँ पर जेल में रहते हुए भी सबसे अधिक है जो पुस्तकें लिखी थी? उन शासक का नाम है यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर इनका नाम है, जिन्होंने जेल में रहते हुए भी सबसे अधिक पुस्तकें लिखी थी। याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों, भारत में पहली बार किसके वायुदूत सेवा शुरू की थी? तो कौन सी सेवा है? वायुदूत सेवा है जो शुरू की थी, किसने की थी? टाटा सन्स ने, याद रखना टाटा सन्स आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर किस मुगल सम्राट का पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा मंदिरों का संरक्षण किया था? बाबर ने या फिर अकबर ने या फिर औरंगजेब ने या फिर जहांगीर ने? तो किन्होंने किया था? अकबर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि डाक टिकट सबसे पहले है जो जारी किया गया था तो 1952 में, यानी कि 1952 आपका करेक्ट आंसर, सॉरी 1852, मिस्टेक हो गई, सॉरी 1852 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था? किस प्रणाली में सुधार किया था? कर प्रणाली में है जो सुधार किया था। तो उन शासक का नाम है
शेरशाह सूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा था? तो भारत में सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा था? तो वो है आपका भालघाट रेलवे ब्रिज, याद रखना भालघाट रेलवे ब्रिज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो भारत में पहले जो डॉक्टर महिला थी वो थी आनंदीबाई जोशी। कौन थी? आनंदीबाई जोशी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? तो पंचायती राज प्रणाली कहाँ पर है जो लागू की गई थी? राजस्थान में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं ये हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक है जो जा रही है। किस ग्रह को सौंदर्य ग्रह कहा जाता है? तो सौंदर्य ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, याद रखना शुक्र यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैशटैग वाले क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो आपका पश्चिमी घाट है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, याद रखना सह्याद्री पर्वत। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा जनक का जो कार्यक्रम है उसका जनक किसे कहा जाता है? सीवी रमन को कहा जाता है। सीवी रमन इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट में बताना है। भाई जो भी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएगा समझ लो उसके आंसर सभी करेक्ट है जो जा रहे हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का पूछा गया है कि सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ पर कौन सा है, बताइए कौन कौन बताएगा। इनमें से करेक्ट आंसर कौन कौन बताएगा? माउंट एवरेस्ट है, या फिर कंचनजंगा है, या फिर कंचनजंगा। और अगला है आपका नागा पर्वत, और डी नंबर है आपका जोलागिरी। तो करेक्ट आंसर है माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए किस किस का सही है कमेंट में जरूर बताएं। संविधान का अनुच्छेद 370 किसमें? संविधान का अनुच्छेद 370 में किससे संबंधित है? तो वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नालंगा बांध, हीराकुंड बांध, टिकरी बांध, या फिर नागार्जुन सागर बांध। तो वो है आपका टिकरी बांध, याद रखना टिहरी बांध, याद रखना टिहरी है वो, टिकरी नहीं है, टिहरी बांध है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री बताइए, भारत के पहले गृह मंत्री कौन से हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे जो हैं। किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत मिस्टेक होता है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो किससे है? मछली उत्पादन से है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर है जो यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में चली थी? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में चली थी? तो वो है कोलकाता। आपका कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल है जो चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा की सतह पर चलने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके नील आर्मस्ट्रांग, याद रखना ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बताइए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25, याद रखना 25 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका है जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी गंगा किस
किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिणी जो गंगा है वह किस नदी को कहा जाता है? कृष्णा को, गोदावरी को, कावेरी को या फिर नर्मदा को? तो किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12। याद रखना 12 यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो वह ऐसा कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र, मंगल, शनि या फिर बृहस्पति? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, मंगल ग्रह। याद रखना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो किस शहर में दिया जाता है, यानी कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? सैनिक किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में, सिनेमा में, साहित्य में या फिर विज्ञान में? तो सिनेमा में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखना सिनेमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा है जो कर सकता है? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 यहाँ पर आप करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन है आपका, चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए सभी को कमेंट में आंसर बताना है। जो आपका चिपकू आंदोलन है वह किससे संबंधित है? सामाजिक सुधार से, पेड़ों की रक्षा से, महिला सशक्तिकरण से या फिर स्वतंत्रता संग्राम से? तो किससे है? पेड़ों की रक्षा से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना पर्वत पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। याद रखना अरावली पर्वत यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किससे डिजाइन किया जाता है? तो जो भारतीय रुपया है उसका चिन्ह प्रतीक किससे डिजाइन किया जाता है? डी उदल कुमार, डी उपद कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सभी को पता होना चाहिए। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसको किसने डिजाइन किया था? पिंकली बेकिया ने किया था। पिंकली बेकिया ने है जो किया था। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी नदी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी किस किस को पता है? ए नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी या फिर यातेग नदी? तो यहाँ पर यातेग नदी। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए नील नदी। नील नदी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइए सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1931 में या फिर 1942 में? तो 1919 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो हावड़ा जंक्शन। याद रखना हावड़ा जंक्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? चलिए ऑप्शनों को देख लेते हैं, वह कौन सा राज्य है? ए है आपका राजस्थान, बी है बिहार, सी उत्तराखंड, डी है मध्य प्रदेश। तो राजस्थान। याद रखना राजस्थान करेक्ट आंसर है जो यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अपना प्यारा सा नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सा गैस होती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका है जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताइए कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। भारत में सबसे लंबी ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पर नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या फिर धौलागिरी। तो कंचनजंगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो वह कौन सा नेता है। तो वो उन नेता का नाम है यहाँ पर पूछा, करेक्ट आंसर बनेगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सभी को पता होना चाहिए और पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। एशिया महाद्वीप यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे जनसंख्या पूछा गया है कि जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो वो है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा है उसके स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। स्थायी और अस्थायी में आप फर्क समझिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं। तो भारत में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं 545 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है या फिर लिया गया। तो सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद याद रखना, उपनिषद करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। ये सभी को पता है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। तेज दिमाग वाले इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। सभी को पता होना चाहिए कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य की रोशनी से है जो प्राप्त होता है। कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं। जिसको कंप्यूटर चलाना आता होगा वो जरूर बताएंगे, तो हम ही बता देते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के दो डिफरेंस इंजनों के नाम आप जरूर कमेंट में बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, कोलकाता पोर्ट, मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट या फिर विशाखापट्टनम पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो परमाणु ऊर्जा पहला संयंत्र कौन सा है, तारापुर। याद रखना तारापुर आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। तो पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग है जो कैसे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 71% भाग। याद रखना 71% भाग। नीति आयोग स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो नीति आयोग है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, 2014 में, 2015 में, 2016 में या फिर 2017 में। तो 2015 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1951 से 1952 यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1951 से 1952। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, ए गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। बताइए कमेंट में कौन कौन है यहाँ पर है जो करेक्ट आंसर बताएगा। रामायण के रचयिता कौन थे। तो रामायण के रचयिता कौन थे बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आना चाहिए। वेद व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि या फिर कालिदास। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाल्मीकि जी, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा।
रामायण के रचयिता कौन थे? तो वाल्मीकि जी, हमने आपको बता दिया है, एक बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान पूछा गया है कि कितना होता है, तो 7.4, याद रखना 7.4 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है जो हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर बेंगलुरु? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। याद रखना मुंबई आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। गोल्डन क्वाड्रेंटर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो किससे से है? सिंचाई से या फिर सड़क नेटवर्क से है? तो सड़क नेटवर्क यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी बांग्लादेश या फिर कर्नाटक? तो पश्चिम बंगाल। याद रखना पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। पानी का उच्चतम घनत्व तापमान पर होता है, तो उच्चतम घनत्व तापमान पर कितना होता है? यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जो ओलंपिक खेल हैं उनकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1896 में, 1900 में, 1924 में, 1936 में? तो 1896, यानी कि ऑप्शन नंबर बी या ए आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 अप्रैल, 16 सितंबर, 2 अक्टूबर? तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1850 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका संबंध किस वंश से था? ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी चोल वंश, बी है आपका प्रतिहार वंश? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वह कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 28 फरवरी, 5 सितंबर या फिर यहाँ पर 16 नवंबर? बताइए कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर है जो यहाँ पर सही सही बताएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 28 फरवरी को मनाया जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इनसैट 1A, भास्कर 1, आर्यभट्ट या फिर रोहिणी? तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा आर्यभट्ट, यानी कि याद रखने वाली बात है, आर्यभट्ट करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो जो प्लेग रोग होता है वह किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर प्रोटोजुआ? तो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सभी को पता होना चाहिए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस? तो करेक्ट आंसर बनेगा लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, तोता, कौवा या फिर बाज? कौन कौन बताएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सभी को आना चाहिए। तो मोर यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध है वह कब हुआ था? 1914 से 1918। याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए। तो H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? कौन कौन बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। 395, 448, 465 या फिर 370? तो 448, याद रखना 448 करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को बताना है। पूछा गया है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। राधे राधे।